हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव को सभी लोग जानते हैं क्योंकि बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक है। उनके साथ उनके आचार्य बालकृष्ण गोखले के खिलाफ जो एक नोटिस जारी किया जिससे उनको, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। और वो कैसे जेल हो सकती है वो आगे आपको बताते हैं। पतंजलि आयुर्वेद पर एकदम रोक लगा दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, कैसे लगाई है आपको ये भी बताते हैं। जिन पर औषधि और चमत्कारी सभी बीमारियों का इलाज का दावा किया है, लेकिन वो दावे उनके सक्सेसफुल नहीं हुए। और आगे आपको ये भी बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो पतंजलि पे गैर अवमानना का जो नोटिस जारी किया है, रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ किया है। और जिसमें उन्होंने बताया है कि जो कि उन्होंने जो नोटिस जारी किया है वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के तहत ये डिसीजन, ये एक्शन लिया गया है। तो उसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल हो सकती है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार उन पे कोई एक्शन लेगी? क्योंकि बाबा रामदेव की जो जड़ें हैं जो बहुत मजबूत हैं, चाहे वो पार्टी में हो, बीजेपी की पार्टी में, चाहे वो केंद्र सरकार में हो। और आज से नहीं, बहुत टाइम से वो केंद्र सरकार का ऑलरेडी वो हिस्सा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में इतनी अच्छी छवि उन्होंने बना रखी है और उनकी जड़ें बहुत गहराई तक उनकी जड़ें बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और यदि आपको कुछ फोटो की बात की जाए तो बाबा रामदेव की पहले ही बहुत सारी फोटो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने देखी होंगी, और राजनाथ सिंह के साथ आपने उनकी फोटो देखी होगी। यदि एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भी आपने उनकी फोटो देखी होगी। और उसके बाद यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ भी आपने उनकी फोटो देखी होगी। यानी कि उनके जो रामदेव के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके साथ वो अक्सर दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो बॉलीवुड में भी हो। बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ वो दिखाई पड़ते हैं। और यदि लेटेस्ट की बात की जाए तो हरिद्वार में अभी पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास में कार्यक्रम हो रहा था। तो यहाँ पर रामदेव और अमित शाह के बेटे जय शाह साथ बैठकर कबड्डी का मैच देख रहे थे। और प्रो लीग कबड्डी का उद्घाटन समारोह में वो सभी बैठे हुए थे। और यदि रामदेव की यह बहुत सारी पिक्चर ये बताती हैं कि उनकी जो सिस्टम में पकड़ कितनी मजबूत है और वो कितने इम्पोर्टेंट आदमी हैं। तभी तो अदालत के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार पे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने कहा था कि हमारी दवाइयों ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। और जैसे कैंसर और किडनी का इलाज, रामदेव जी ने बोला है कि उन्होंने कैंसर और किडनी का इलाज किया है। लेकिन रामदेव ने कहा, यदि हमारा कोई भी विज्ञापन भ्रमित पाया जाता है तो हमारे पे कोई भी आप जो फाइन लगा सकते हैं, 1 करोड़ फाइन लगा सकते हैं। यदि हमें जेल भी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नहीं मानी, उन्होंने गैर अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। और जारी कर दिया जिसमें कि है बाबा रामदेव और उनके जो आचार्य बालकृष्ण, उनके दोनों के खिलाफ गैर अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से ये पूछा जाएगा कि यदि नवंबर में उनके खिलाफ गैर अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था तो केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उसका भी जवाब वो उनसे मांगेंगे। और जस्टिस अमानतुल्लाह ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा भ्रमिक विज्ञापन वो बार बार दे रहे हैं, तो आपको लिखा परमानेंट, उन्होंने लिखा कि उनकी दवाइयां परमानेंट राहत देंगी, बट ऐसा नहीं है कि उनकी जो दवाइयां परमानेंट राहत दे रही हैं। कोर्ट ने कहा, यदि हम सख्त आदेश जारी करने वाले हैं, हमें इन आगे के टाइम के लिए मत उकसाइए, हमें जो अपना काम है वो करने दीजिए। तो ये था जो छोटा सा वीडियो जो कि बाबा रामदेव के खिलाफ जो गैर अवमानना का नोटिस जारी है। क्या आपको लगता है कि उनको जेल होगी? क्या आपको लगता है, आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिग्गज जो कि उनकी पार्टी में छवि है और उनके पैर बहुत मजबूत हैं पार्टी में। तो मुझे तो लगता नहीं कि उनको जल्दी सी जेल होगी। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि केंद्र सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और केंद्र सरकार वैसे भी एक्शन नहीं लेगी, उसका रीजन दूसरा बता देते हैं
क्योंकि अभी सर पे इलेक्शन है 2024 के, जो इसमें मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगी। केंद्र सरकार और बाबा रामदेव, या तो बाबा रामदेव विज्ञापन बंद करे या केंद्र सरकार एक्शन ले, या फिर केंद्र सरकार और रामदेव बीच का कोई सोल्यूशन निकाले, तब जाके ये कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि रामदेव के खिलाफ जो एक गैर अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।